मैं आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके विषय में सुना तो मैंने बहुत लोगों से है, लेकिन कभी किसी निर्णय पर नहीं पहुँच पाया। बेसिकली आपने आमतौर पर लोगों के मुझ से सुना होगा कि यार हमने पैसा तो बहुत कमाया लेकिन बचा नहीं पाए, कुछ आउटपुट नहीं ले पाए। हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। कई लोग तो दूसरों को देख करके जलते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं और यहाँ तक कह देते हैं कि भाई अगर किसी इंसान ने अपनी मेहनत से परिश्रम करके कुछ चीज़ हासिल की है तो यहाँ तक कि वो स्टेटमेंट दे देते हैं कि ज़रूर इसने कोई 2 नंबर का काम किया होगा जब इसके पास ये चीज़ें हैं। नहीं तो आज के समय में 1 नंबर से तो पैसा कमाना पॉसिबल ही नहीं है। हम देखो सुबह शाम मेहनत करते रहते हैं लेकिन हमारे को तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। अमीर 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 होते जाते हैं और कुछ लोग जो है मिडिल क्लास और लो क्लास में ही रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है जबकि संसाधन तो सीमित है सबके लिए। एक इंसान दिन में 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे लिमिटेड टाइम में काम करता है। हर व्यक्ति उसी प्रपोर्शन में काम करेगा, उसी टाइम सेट में काम करेगा, और जबकि कुछ लोग उसका ज़्यादा आउटपुट ले जाते हैं और कुछ लोग जो है खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, इस बात में बिलीव रखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आज डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे इसी विषय पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज कुमार, स्वागत करता हूं केस स्टडी के एक नए एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट नाम का एक लड़का था जिसके 2 पिता थे। अब 2 पिता से आप गलत मतलब मत निकालिएगा, एक तो उसके खुद के पिता और एक उसके मित्र के पिता। तो दोनों ही उनको अलग अलग बातें सिखाया करते थे। तो एक पिता उनके कहते थे कि भाई पैसा जो होता है सारी फसाद की जड़ होता है, तो एक्सपेंसिव चीज़ों के बारे में आप मत सोचा करो क्योंकि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इतना पढ़ो इतना पढ़ो इतना पढ़ो कि कोई एक अच्छी जॉब मिल सके, आप अपनी लाइफ को सेटल कर सको। जहाँ उसके खुद के पिता उसको समझाते थे कि बेटे पैसा ना होना सब सारी फसाद की जड़ है। अगर आप एक्सपेंसिव चीज़ों के बारे में सोचते हो अच्छी बात है, लेकिन ये भी सोचो कि उनको कैसे प्राप्त किया जाए, उनको अलग अलग तरीके ढूंढो उनको बाय करने के, उनको खरीदने के। या कि खूब पढ़ो, मेहनत करो, इतनी पढ़ाई करो कि आप अपनी खुद का एक बिजनेस कंपनी स्टार्ट कर सको ताकि हज़ारों लाखों नौकरियां तुम प्रोवाइड कर सको। रॉबर्ट के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज था कि उसने अपने दोनों बाप की जो लाइफ को अपनी आंखों से देखा, उनको एज्यूम किया, उसको एक्सपीरियंस किया। तो उसने ये देखा उसके जो खुद के बाप थे उन्होंने उनकी बात मानी और धीरे धीरे वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर और अपनी मेहनत के ज़रिए वो मायामी फ्लोरिडा के सबसे अमीर इंसान बने। और जो उसके दूसरे बाप थे वो हमेशा उसी पोजीशन पे रह गए और अपनी सैलरी को और अपनी सिचुएशन को कोसते रहे। एक और इम्पॉर्टेंट बात रॉबर्ट ने जो अपने पिता से सीखी वो थी फाइनेंशियल लिटरेसी। ये अकाउंटेंसी से बिल्कुल अलग है। ये सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की गई कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ में डिफरेंस दिखाया गया है। एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो आपकी इनकम का कारण बनती हैं, यानी कि आपकी जेब में पैसे डालती है, और लायबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकाल लेती हैं, खर्च कर देती हैं। समझदार लोग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को, और मिडिल क्लास और लो क्लास लोग ज़्यादातर लायबिलिटीज़ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसी वजह से वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। इस कहानी को इस माध्यम से समझते हैं कि राम और श्याम नाम के 2 व्यक्ति हैं। राम और श्याम एक ही ऑफिस में काम करते हैं, दोनों की सैलरी लगभग इक्वल है। तो राम के पास जब सैलरी आती है तो वो अपने पैसे को स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या फिर इंश्योरेंस वगैरह, रियल एस्टेट वगैरह, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट किया करता था। जो श्याम था वो जब भी उसके पास सैलरी आती थी, कुछ एक्स्ट्रा पैसे बचते थे तो उसका मोबाइल, महंगे महंगे कपड़े, शूज़, बाइक या इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करता था, जिसको पहन करके वो बड़ा अमीर फील करता था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये सब लायबिलिटीज़ हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों को लेने के बाद में कुछ उसको आउटपुट तो मिलने वाला है नहीं, बल्कि आगे जा कर के इन पर और खर्चा होने की संभावना थी। ज़्यादातर लोगों का कैश फ्लो जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। जो पुअर लोग होते हैं अपनी कमाई का हिस्सा जो है वो अपने खर्चों पे खर्च कर देते हैं। कुछ लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो लोग पैसा कमाते हैं अपने खर्चों पे, जो अपनी ज़रूरतों पे तो खर्च करते ही हैं, साथ ही साथ लायबिलिटीज़ पे भी खर्च करते हैं। उनको लगता है कि वो जो घर, जो गाड़ी, इन सब चीज़ों पे वो पैसा खर्च कर रहे हैं वो एसेट नहीं है, क्योंकि उससे कोई इनकम नहीं आने वाली। हाँ, अगर अपने घर को आप किराए पे देते हो तो वो एक इनकम का सोर्स बन सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो एक रिच थॉट रखते हैं वो लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं एसेट्स में। एसेट्स मतलब जहाँ से आपकी रेगुलर इनकम जनरेट हो सके। आप लोगों को कंज्यूमर थॉट से हटकर इन्वेस्टर थॉट पे आना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि उनकी ख़राब कंडीशन की वजह उनकी कम सैलरी है।
और उनकी सैलरी बढ़ जाएगी तो उनकी प्रॉब्लम्स भी कम हो जाएंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। जब इनकम बढ़ती है तो उसके साथ साथ एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है, खर्चे भी बढ़ जाते हैं। आज जो व्यक्ति 10,000 का फ़ोन यूज़ कर रहा है, फिर वो 20,000 का यूज़ करेगा, 50,000 का यूज़ करेगा, 1 लाख रुपए का यूज़ करेगा, क्योंकि थॉट्स तो वही है ना, थॉट्स तो चेंज हुए नहीं। तो इसीलिए ऐसा सोचना बेकार है। आज की स्टोरी रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड एंड पुअर डैड पर आधारित है। आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और इससे जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ वो आप तक पहुँचा होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अभी तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।